हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की गणित में हमारा जो है 10वां लेसन पढ़ाया जा रहा है बहुपद का भाजन, जिसमें हम लोग बहुपद का परिचय और बहुपद की कोटि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उससे हमें ये समझ में आया, मैंने यह समझा, एक चरांक वाले बैजिक व्यंजक के बहुपद का घात धन पूर्णांक हो तो व्यंजक बहुपद होता है और बहुपद का चर का सबसे बड़ा घात उस बहुपद की कोटि होती है। ये हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े और उससे हमें यह जानकारी प्राप्त हुई। इसी पर आधारित अब हम लोग जो है पहले जो है यहाँ पर करेंगे उदाहरण के सवाल। क्या दिया है? एक पदी को एक पदी से भाग देना। एक पदी मतलब एक पद, बहुपद में सिर्फ एक पद है, तो यहाँ पर भी इसको भी एक पद से भाग देना है। तो कैसे भाग देना है वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। देखो अभी यहाँ पे किसको भाग देना है? 15 पी का घन, और इसको भाग किससे दोगे? 3 पी से। तो जब हम भाग देते तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 पी। अब कैसे भाग देना, ध्यान देना, चरांक को चरांक के साथ, संख्या को संख्या के साथ हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 है या 15 है, तो जैसे हम नॉर्मल भाग देते हैं तो हम 15 देखते हैं, 3 के पहाड़े में क्या 15 आ रहा है? अगर आ रहा तो वही लिखते हैं, नहीं आ रहा तो हम उससे कम संख्या, लेकिन फिलहाल 15 3 के पार्ट में आ रहा है। 3 गुने 5 15। लेकिन यहाँ पे पी घन भी है और यहाँ पे सिर्फ पी है, तो हम पी को किससे गुणा करेंगे कि घन हो जाएगा? यहाँ पर हम घातांक का नियम लगाएंगे। देखो पी का वर्ग, तो यहाँ पर क्या आ गया? पी का घन, वर्ग और एक मिलके 2 और 1 मिलके 3 हो गए ना, घातांक का नियम। तो ये दोनों कट गया, क्या मिला हमको? 0। पता ना यहाँ पे ये जो है घटने पर भाग होता है ना, तो चिन्ह बदलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें जब हमने इसे भाग दिया तो हमें आंसर क्या मिला? 5 पी का वर्ग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 5 पी का वर्ग। भाग देने पर हमको ये मिला, ठीक है। तो ये हमने एक पदी को एक पदी से भाग दिए, तो यहाँ पर इस तरह से आंसर मिला। देखो इसमें कुछ और उदाहरण दिए हैं, अब इसको हम लोग हल करके देखते हैं। पहला दिया यहाँ पर, इसको इससे भाग दो। देखो यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, तो तुम लोग बॉक्स में अच्छे से लिखना। अब मैं यहाँ पे हल करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये वो बॉक्स बहुत छोटे छोटे हैं ना। तो यहाँ पर -9x है। अब देखो यहाँ पे ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस, तो ऑलरेडी माइनस। 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 36 होता है, और ये x घाते 4 है, यानी कि x घाते 3। घातांक का नियम लगाए ना, तो ये माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे इसको गुणा किए तो माइनस हो गया। और फिर तुम्हें पता है ना चिन्ह बदल जाता है, तो जब हमने चिन्ह बदला तो ये प्लस और ये कट गया 0, तो ये यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे दूसरा वाला भाग दोगे, 5m का वर्ग है और -m है, तो यहाँ पर किससे गुणा किए तुम लोग? इसको 5 से, तो -5 से गुणा किए, -5 से गुणा किए तो +5 आया, ठीक है। और फिर m से गुणा किए तो m वर्ग आया। अब तुम्हारा जो देखो माइनस माइनस से गुणा करने में प्लस, हमको सेम संख्या मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर ये घट गया तो ये दोनों कट गया, तो हमें आंसर क्या मिला? 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आया तुम्हारा? जो है शेषफल 0 आया, भागफल -5m आया, ठीक है। अब इससे भाग देंगे तीसरा वाला, तो यहाँ पे कैसे भाग दिए? ये 2y का घन है ना, -20y घाते 5। तो अभी हम किससे 2 को गुणा करेंगे कि हमको -20 मिले? तो यहाँ पे -10 से हमने गुणा किया तो हमको -20 मिला, और y घाते 5 है या y घाते 3 है, घातांक का नियम लगाए, 3 और 2 मिलके 5 होता है, तो यहाँ y घाते 5। अब भाग है तो चिन्ह बदलता है, दोनों कट के 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आया? -10y वर्ग, शेषफल आया 0। तो इस तरह से एक पदी को एक पदी से भाग देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अभी जैसे मैं जब यहाँ से भाग दी, -36x4 है ना, यहाँ -9x है, तो मैंने यहाँ पे 4 से गुणा की तो -36 हुआ, और घातांक का नियम लगाई, x घाते 3 तो x घाते 4 हुआ। तो ये तो मैं नियम लगा के कर दी, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि हमको किससे भाग देना है। तो क्या करना तुम लोग, ये -36 है ना और x घाते 4 है, इसको क्या करना? रफ में ऐसे भाग दे देना।
भाग दिए तो ये दोनों कट गया, 9 गुणे 4 36 और 1 x कट के 3 बचा। तो देखो 4x का घन, देखो 4x का घन मिला ना, ये यहाँ पे आ गया। तो जैसे तुम लोग अगर नहीं समझ पा रहे ना कि यहाँ पे कैसे आया, तो तुम लोग ऐसे भाग करके रफ में हल कर लेना। जैसे यहाँ पर भी है, इसमें भी अब देखो 5m का वर्ग है, किससे भाग देना, -m से। तो 1m कट गया, क्या बचा, -5m। तो देखो भाग देते समय मैं यहाँ पे -5m लिखी थी ना। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ सकता है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो ऐसे रफ कार्य करके हल कर लेना। यहाँ पे भी तुम लोग देख लो, इसको भी एक बार देख लेते हैं। -20y घाते 5 2y, ये रफ कार्य है। हाँ, तो यहाँ पे कितना आया, -10 और ये y घाते 5 है तो 1y कट के 4 बचा, यानी -10y घाते 4। देखो मैं यहाँ पे यही लिख रही थी ना, -10y घाते भाग करते समय। तो इस तरह से भी तुम लोग निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक पदी बहुपद को एक पदी बहुपद से भाग देना। अब द्विपद वाला भी हमें पढ़ना है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।